आज की कहानी का शीर्षक है आम आदमी की लड़ाई। सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजने से पहले ही रमेश की आंख खुल गई। ये कोई आदत नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी। किराए के उस छोटे से कमरे में, जहां खिड़की से सूरज कम और चिंता ज्यादा झांकती थी, नींद गहरी नहीं आती थी। रमेश एक आम आदमी था, ना किसी बड़े पद पर, ना किसी ऊंची पहचान के साथ, और ना ही किसी की सिफारिश लेकर पैदा हुआ था। उसकी लड़ाई रोज की थी, चुपचाप, बिना शोर के। पत्नी सुमन चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बेटा अमन अभी सो रहा था। स्कूल की यूनिफॉर्म पास ही टंगी थी, थोड़ी पुरानी पर साफ। आज फिर दफ्तर में देर होगी? सुमन ने धीरे से पूछा। रमेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। सरकारी दफ्तर है, देर तो होगी ही। ये मुस्कान सच्ची नहीं थी। सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी, जहां फाइलें चलती है, इंसान नहीं। दफ्तर पहुंचा तो वही पुरानी तस्वीरें, वही धूल जमी अलमारियां और वही सिस्टम जो कागजों में चलता है, जमीन पर नहीं। एक गरीब बुजुर्ग खड़ा था खिड़की के बाहर। बाबूजी, पेंशन की फाइल। आवाज कांप रही थी। रमेश ने फाइल देखी। सब कुछ पूरा था, बस एक साइन बाकी। लेकिन वही साइन जो बिना कुछ दिए नहीं होता। बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद थी और रमेश की आंखों में शर्म। कल आना, ये कहते हुए रमेश को लगा जैसे उसने खुद को ही धोखा दिया हो। रमेश जानता था, अगर उसने नियम से काम किया तो उसे ही सजा मिलेगी। एक दिन उसने हिम्मत की, बिना रिश्वत एक फाइल पास कर दी। अगले दिन बुलावा आया। तुम बहुत ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हो, सीनियर की आवाज में ताना था। सर, बस नियम के हिसाब से। नियम हमें मत सिखाओ, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता। उस दिन रमेश पहली बार समझा, लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं, सोच से भी है। शाम को घर लौटा तो सुमन चुप थी। अमन की फीस का नोटिस टेबल पर पड़ा था। अगले हफ्ते आखिरी तारीख है, सुमन ने आंखें झुकाकर कहा। रमेश के पास जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे, ईमानदारी या जिम्मेदारी। उस रात रमेश सो नहीं पाया। छत के पंखे की आवाज उसे चुभ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं भी बाकी लोगों जैसा बन जाऊं तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, आम आदमी की ताकत उसकी ईमानदारी होती है। अगर वही छोड़ दी तो बचा क्या? अगले दिन रमेश ने वो किया जो कोई आम आदमी कम ही करता है। उसने एक शिकायत लिखी, पूरे विभाग की, पूरे सिस्टम की, नाम के साथ, डर के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर ट्रांसफर का ऑर्डर आया, दूर के कस्बे में। सजा समझिए या शुरुआत, रमेश नहीं जानता था। नए दफ्तर में लोग अलग थे। छोटा कस्बा, छोटी समस्याएं, लेकिन सच्ची। रमेश ने वहीं से शुरुआत की, धीरे धीरे, ईमानदारी से। लोगों को भरोसा हुआ, बिना डर के फाइलें आने लगी। एक दिन वही बुजुर्ग जिसकी पेंशन अटकी थी, उस कस्बे में रमेश से मिलने आया। आंखों में आंसू थे। बाबूजी, पेंशन मिल गई। उस दिन रमेश ने महसूस किया, उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। रमेश कोई नेता नहीं बना, ना अखबार में उसका नाम छपा, ना कोई बड़ा सम्मान मिला। लेकिन उसका बेटा गर्व से कहता है, मेरे पापा ईमानदार हैं। उसकी पत्नी चैन से सोती है, और रमेश खुद से नजर मिला पाता है। आम आदमी की लड़ाई कभी एक दिन में नहीं जीती जाती। वो लड़ता है हर सुबह, हर चुप्पी में, हर समझौते के सामने। और कभी कभी, बस कभी कभी, वो जीत भी जाता है।